नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का ऐलान हुआ, दिल्ली की गलियों से लेकर वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक पूरी दुनिया की नजरें अचानक एक ही जगह थम गई। 4 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं और ये वो पल है जब वैश्विक राजनीति सबसे उबलते मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका की नाराजगी, यूक्रेन युद्ध, एशिया की बदलती शक्ति समीकरण और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, सब कुछ इस एक दौरे में दांव पर लगा है। ये सिर्फ एक सरकारी यात्रा नहीं, बल्कि ये वो अध्याय है जो आने वाले दशक में भारत की कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा साझेदारी की दिशा तय करेगा। समझते हैं इस वीडियो में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का ऐलान होते ही न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर टिक गई। जी हाँ, 4 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं और ये वो समय है जब वैश्विक राजनीति, भारत अमेरिका संबंध, यूक्रेन युद्ध, तेल व्यापार, पश्चिमी प्रतिबंध और एशिया की शक्ति समीकरण एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। गुरुवार 4 दिसंबर 2025 को पुतिन 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे और ये दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि उस लंबे रणनीतिक रिश्ते की पुनः पुष्टि है जिसने दशकों से भारत और रूस को एक दूसरे का विश्वसनीय साझेदार बनाए रखा। आज शाम पुतिन के पहुंचने की उम्मीद है और आगमन के कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में निजी रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जुलाई में जब मोदी मॉस्को गए थे, तब पुतिन ने भी ठीक इसी तरह उनका स्वागत करते हुए निजी डिनर होस्ट किया था। यानी ये मुलाकात दोनों नेताओं की व्यक्तिगत केमिस्ट्री और राजनीतिक विश्वास की गहराई को भी दर्शाता है। लेकिन इस यात्रा के मायने सिर्फ 2 नेताओं की दोस्ती भर के नहीं है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अमेरिका संबंध बीते 2 दशकों के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय निर्यात पर 50% तक का भारी शुल्क लगाया है और रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण उस पर 25% का और दंडात्मक शुल्क जोड़ दिया है। इस सिचुएशन ने भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ाया और उसे अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में रूस के महत्व को और ज्यादा सामने रखने के लिए मजबूर किया। ऐसे में पुतिन का ये दौरा भारत के लिए कूटनीतिक संदेश, आर्थिक राहत और रक्षा सहयोग की नई संभावनाओं का मिश्रण बन गया है। पुतिन दिल्ली में करीब 28 घंटे रुकेंगे, लेकिन इन 28 घंटों को ऐसे मायने दिए जा रहे हैं जैसे ये पूरे दशक की विदेश नीति और आर्थिक साझेदारी का आधार तय कर सकते हैं। शुक्रवार को उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद भारत रूस के बीच 23वीं शिखर वार्ता का आयोजन होगा। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए पारंपरिक भारतीय दोपहर भोज की मेजबानी करेंगे। पुतिन सुबह राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे, जो भारत की सभ्यता, संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वार्ता के बाद वे रूस के सरकारी प्रसारक के भारत चैनल की शुरुआत करेंगे, जो मीडिया और सांस्कृतिक सहयोग का एक नया आयाम खोलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को उनके सम्मान में राजकीय भोज देंगी और फिर पुतिन रात करीब 9:30 बजे भारत से रवाना हो जाएंगे। इन मुलाकातों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर होने वाली गहन बातचीत है। शिखर वार्ता से कच्चे तेल की खरीद के कारण भारत रूस व्यापार संतुलन में बढ़ते अंतर को प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया जाएगा। फिलहाल भारत हर वर्ष रूस से करीब $65 अरब का तेल, उर्वरक और अन्य वस्तुएं खरीदता है, जबकि रूस को भारत से सिर्फ $5 अरब का निर्यात होता है। ये व्यापार घाटा भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस के साथ कारोबार पहले ही दबाव में है। यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की तेल बिक्री पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसका असर भारत पर भी पड़ा, क्योंकि भारत भारी मात्रा में सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। अमेरिका की नाराजगी और लगाए गए अतिरिक्त शुल्क भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। पुतिन ने भी संकेत दिया कि पश्चिमी दबाव के कारण कुछ समय के लिए भारत द्वारा रूस से तेल आयात में कमी आ सकती है, लेकिन मॉस्को उसकी भरपाई के लिए तैयार है। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि रूस भारत को बताना चाहता है कि वह तेल आपूर्ति बनाए रखने और उसे और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही रूस चाहता है कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उसके साथ आर्थिक सहयोग मजबूत रखे। भारत और रूस के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इनमें भारतीय श्रमिकों के रूस में आवागमन को आसान बनाने वाला समझौता और रक्षा सहयोग के तहत उपकरणों की सप्लाई संबंधी समझौते प्रमुख हैं। इसके अलावा दोनों देश फार्मा, कृषि, उद्योग, खाद्य उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं पर निर्यात आयात को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारत उर्वरक क्षेत्र में भी रूस के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है।
क्योंकि रूस हर साल भारत को 30 से 40 लाख टन उर्वरक भेजता है। एक और बड़ा मुद्दा यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए है। इस पर बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। ये एफटीए भारत को यूरोप एशिया ब्लॉक में बड़े स्तर पर व्यापारिक प्रवेश दे सकता है। शिखर वार्ता से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बलौसवो की महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारत लंबे समय से रूस का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है और लगभग 60 से 70% रक्षा उपकरण रूस से आते रहे। इस बार चर्चा में S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का अपग्रेड और भविष्य में भारतीय वायुसेना को आधुनिक रूसी लड़ाकू विमानों जैसे Su-57 देने जैसी संभावनाएं शामिल हैं। भारत ने 2018 में $5 अरब में S-400 सिस्टम खरीदा था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों की दक्षता देखते हुए अतिरिक्त खेप की मांग कर विचार कर रहा है। ये वही सिस्टम है जिसके कारण अमेरिका ने भारत को कैट्सा कानून के तहत प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखते हुए डील जारी रखी थी। Su-57 पर चर्चा खास तौर पर वैश्विक महत्व रखती है क्योंकि ये रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। भारत अपनी वायुसेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रखना चाहता है और फ्रांस के राफेल के साथ साथ रूस के Su-57 को विकल्प के तौर पर देख रहा है। रक्षा सहयोग के विस्तार का एक और पहलू ये भी है कि भारत चाहता है कि रूस समय पर रक्षा उपकरणों की सप्लाई सुनिश्चित करे क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर उत्पादन का दबाव बढ़ गया है। अब बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि पुतिन किसी भी देश में जाएं तो सुरक्षा प्रोटोकॉल वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरता है। दिल्ली को पुतिन की यात्रा से पहले किले में बदल दिया गया है। लगभग 130 सदस्यीय रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ आने वाली सुरक्षा टीम भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सुरक्षा तैयार कर चुकी है। हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने सुरक्षा तैयारियों को और कड़ा करने पर मजबूर कर दिया। रूसी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 50 से ज्यादा सदस्य पहले ही दिल्ली पहुंचकर होटलों, कॉन्फ्रेंस स्थलों और यात्रा मार्गों की जांच कर चुके हैं। उनके साथ रूसी स्पेशल फोर्सेस भी आती हैं, जो पुतिन की सबसे करीबी सुरक्षा परत बनाती है। पुतिन का खाना भी रूस से ही आता है। कई चरणों की जांच के बाद ही उन्हें परोसा जाता है। ये सुरक्षा प्रोटोकॉल दुनिया में सबसे कठोर माने जाते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, केंद्रीय बल, NSG कमांडो, स्वाट टीम और एंटी टेरर यूनिट सब मिलकर सुरक्षा का भारी घेरा बनाएंगी। क्विक रिएक्शन फोर्सेस को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी खतरे पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ड्रोन सर्विलांस, एंटी ड्रोन गन्स, फेस रिकॉग्निशन कैमरे और सिग्नल मॉनिटरिंग की मदद से पूरा रूट और भी लोकेशंस 24/7 मॉनिटर किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग डेस्क बनाया गया है। रूसी सुरक्षा टीम के अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी खतरे या संदेह पर तुरंत संयुक्त कार्रवाई हो सके। पुतिन के ठहरने की जगह को सुरक्षा कारणों से गोपनीय रखा गया। ये सब व्यवस्था इसलिए क्योंकि पुतिन दुनिया के सबसे अधिक सुरक्षा घेरे वाले नेताओं में गिने जाते हैं। इस दौरे का एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि यात्रा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का भारत के लिए पहला बड़ा कूटनीतिक दौरा है। पश्चिमी देशों में ये यात्रा मजबूत संदेश देती है कि रूस और भारत की साझेदारी सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने में भी सक्षम है। पुतिन इस यात्रा में मोदी को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए किए जा रहे पश्चिमी प्रयासों के बारे में जानकारी देंगे। भारत हमेशा से कहता आया है कि किसी भी युद्ध का समाधान सिर्फ संवाद और कूटनीति से निकलेगा और भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार बैलेंस बनाए रखा है। ना तो रूस के खिलाफ वोट किया, ना ही युद्ध का समर्थन किया। अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे अमेरिकी प्रतिबंध भी वार्ता का बड़ा हिस्सा होंगे। भारत चाहता है उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहे और रूस से मिलने वाला सस्ता तेल जारी रहे। दूसरी तरफ रूस चाहता है भारत पश्चिमी दबावों के बावजूद उसके साथ व्यापार जारी रखे। दोनों देशों के लिए ये साझेदारी एक दूसरे की मजबूरी नहीं, बल्कि परस्पर लाभ का आधार बन चुकी है। पुतिन की यात्रा सिर्फ सामरिक या व्यापारिक सौदे की वजह से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि ये भारत की विदेश नीति की स्वायत्तता को भी दर्शाती है। भारत किसी एक धुरी में फंसने वाला देश नहीं, वह अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और एशियाई शक्तियों सभी से संतुलित संबंध रखकर अपना हित साधना चाहता है। इस दौरे से भारत स्पष्ट संदेश देता है कि वह किसी भी वैश्विक दबाव में झुके बिना अपनी प्राथमिकताएं तय करेगा। पुतिन की ये यात्रा भारत रूस संबंधों के 22 वर्षों की शिखर वार्ताओं की निरंतरता भी है। दोनों देश बारी बारी से ये शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। पुतिन आखिरी बार 2021 में भारत आए थे और 2024 में मोदी मॉस्को गए थे। ये लगातार जारी रोलर कोस्टर दुनिया को ये दिखाता है भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं,
बल्कि राजनीति, सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक जरूरतों की मजबूत बुनियाद पर टिका हुआ है। दिल्ली में सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दौरा है, बल्कि ये इसलिए भी है क्योंकि पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर खतरों, ड्रोन हमलों और राजनीतिक अस्थिरताओं का दौर है। भारतीय एजेंसियों को मालूम है कि कोई भी गड़बड़ी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ सकती है। इसलिए शहर को एक तरह से फोर्ट्स में बदल दिया गया है। अब सवाल ये है कि इस यात्रा से क्या बड़ा निकल कर आएगा? क्या तेल पर कोई नया रास्ता निकलेगा? क्या Su-57 या नए S-400 सिस्टम की डील होगी? क्या EAEU के साथ FTA पर बड़ी घोषणा हो सकती है? क्या अमेरिका की नाराजगी और दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ व्यापार बढ़ाने की घोषणा करेगा? क्या यूक्रेन युद्ध पर भारत नए तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभाने का संकेत देगा? इन सवालों का जवाब इस वार्ता के बाद मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि ये यात्रा भारत रूस की दशकों पुरानी दोस्ती को नई ऊंचाई देगी। जहां पश्चिमी देश इस वार्ता की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे, वहीं भारत और रूस पारस्परिक हितों के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की किलेबंद सड़कों चल रहे ड्रोन सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी और कूटनीतिक हलचलें बताती है कि ये सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूती देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। भारत और रूस की दोस्ती भले ही समय के साथ बदलती रही हो, लेकिन इस यात्रा से एक बात फिर से साबित होती है, महाशक्तियों की राजनीति चाहे जैसे भी मोड़ ले, भारत अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ेगा। पुतिन की यह यात्रा इसी स्वतंत्र विचार की प्रतिध्वनि है। जल्द ही दुनिया देखेगी कि इन 28 घंटों के भीतर क्या फैसले, क्या घोषणाएं और क्या नए रास्ते उभरते हैं। दुनिया इंतजार कर रही है और दिल्ली तैयार है। पुतिन की ये भारत यात्रा सिर्फ 28 घंटे की है, लेकिन कूटनीति की भाषा में ये 28 घंटे आने वाले 20 वर्षों की साझेदारी को नया आकार दे सकते हैं। क्या नई रक्षा डील होगी? क्या तेल पर राहत मिलेगी? क्या अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत और रूस से एक नई रणनीतिक लकीर खींचेंगे? इन सवालों के जवाब तो वार्ता के बाद सामने आएंगे, लेकिन एक बात आज साफ हो गई है कि भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। वो अपने हितों, अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ खड़ा है और मजबूत है। दुनिया इंतजार कर रही है, दिल्ली तैयार है और इतिहास एक बार फिर दर्ज होने वाला है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर अपडेट, हर फैसला और हर बदलाव यहीं सबसे पहले। नमस्कार।